हेलो एंड वेलकम टुडे वी आर हियर फॉर न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कंसेप्ट ऑफ मेंटेनेंस ड्यूरिंग इद्दत। इद्दत के दौरान जो मेंटेनेंस वाइफ को मिलता है उसका कंसेप्ट क्या है, व्हाट द कंसेप्ट। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि मुतलका को इद्दत के दौरान ख़र्चा दो। वजह यह है कि इस्लाम में मुतलका जो डिवोर्स है वो इद्दत के दौरान शादी नहीं कर सकती, इसलिए ये कहा गया कि इद्दत के दौरान आप उसको मेंटेन करो, इद्दत के दौरान आप उसको खर्चा दो। उसके लिए एक रूलिंग भी हम आपको दे रहे हैं 2015 PLD 258 लाहौर, उसमें भी यही कहा गया है कि इद्दत के दौरान आप उसको खर्चा दो, इसलिए कि इद्दत के दौरान वो खातून शादी नहीं कर सकती, इस वजह से कहा गया है कि आप उसको खर्चा दो। अल्लाह का हुक्म है और उसने अल्लाह के हुक्म के तहत जो मुतलका है, डिवोर्स है, उसको खर्चे का हकदार बनाया गया है। अब पाकिस्तान में ये हक इन्फोर्स किया जाता है थ्रू फैमिली कोड के थ्रू। अगर फैमिली कोड के थ्रू आप कोई मेंटेनेंस नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो उसको इन्फोर्स किया गया है फैमिली कोड के ज़रिए, उसको इन्फोर्स किया गया है। मुस्लिम फैमिली लॉ एक्ट 1964 में उसको बाउंड किया गया हस्बैंड को, वो कानूनी तौर पर भी बाउंड है और अगर रिलीजियस तौर पर भी देखा जाए तो वो रिलीजियस तौर पर भी बाउंड है कि इद्दत के दौरान उसको खर्चा दे, चूँकि वो शादी नहीं कर सकती, इसलिए खर्चा देना जिम्मेदारी है। अगर खावंद की फारगी मौत हो जाती है तो फिर मुतलका 1 साल तक अपने खावंद के घर रह सकती है और ख़र्चा की भी हकदार है। सूरत अल बकरा पेज 24 है 240। इसी तरीके से ये खर्चा का हक जो है अगर हम देखते हैं सिर्फ मुस्लिम में नहीं, तमाम जो दूसरे रिलीजन हैं, तमाम रिलीजन में ये उनके पर्सनल लॉ में ये दिया गया है, मौजूद है कि हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को आफ्टर डिवोर्स जब तक वो शादी नहीं कर सकती उसको आप खर्चा दे। अगर वो दूसरी शादी कर लेती है तो फिर आप नहीं दें, अदरवाइज जब तक वो दूसरी शादी नहीं करती तो खर्चा देना आपकी ज़िम्मेदारी है। चाहे वो पर्सनल लॉ हिंदू का है, चाहे पर्सनल लॉ क्रिश्चियन का है, जूइश है, पारसी है, यहूदी है, ये सब में मौजूद है कि जब तक बीवी दूसरी शादी नहीं, ये कंसेप्ट दिया गया है कि आपने उसको खर्चा देना है। अब मुस्लिम फैमिली लॉ में भी यही कहा गया है, मुस्लिम औरत का भी यही कंसेप्ट, इसके पीछे यही है, चूँकि वो इद्दत के दौरान शादी नहीं कर सकती, इसलिए खर्चा देना वो जो है हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी एक रूलिंग यही दी है कि जब तक इद्दत के बाद भी हस्बैंड खर्चा देने का ज़िम्मेदार है, बीवी को खर्चा दे देगा, अगरचे इद्दत गुजर भी जाती है तो भी अंडर सेक्शन उनका 125 CRPC के तहत वो बीवी को खर्चा देगा जब तक वो शादी नहीं कर सकती, चाहे वो शादी 1 साल में हो, 2 साल में, 6 महीने में, जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकती आपको खर्चा देना है। ये इंडिया की सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जबकि हमारे मुस्लिम फैमिली लॉ में यही है कि जब तक इद्दत मौजूद है, इद्दत के दौरान खर्चा देना आपकी ज़िम्मेदारी है और उसके बाद जो है वो आप खर्चा नहीं दे, जिम्मेदारी नहीं बनती। ये कंसेप्ट इसीलिए है कि कोई शादी ना होने की वजह से उसका खर्चा कौन उठाएगा। शादी से पहले ऑफकोर्स वो जिम्मेदारी बाप की हो जाती है खर्चा उठाने की, और शादी के बाद फिर हस्बैंड की जिम्मेदारी। अब उसकी तलाक हो गई तो फिर उसको कौन खर्चा देगा। ऑफकोर्स अभी तक इद्दत है, उसकी डिवोर्स कंफर्म नहीं हुई तो ऑफकोर्स उस सूरत में फिर जिम्मेदारी किसकी है, हस्बैंड की जिम्मेदारी है ड्यूरिंग इद्दत के वो उसको खर्चा दे, क्योंकि वो शादी नहीं कर सकती, उसका खर्चा कौन उठाएगा। ये कंसेप्ट पीछे कार फरमा है इद्दत के दौरान खर्चा देने का। ये तो हमारा आज का टॉपिक, इसके साथ इजाज़त, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।